हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ फिजिक्स का फर्स्ट लेसन के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसका सेशन 2 लेकर। पिछले न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हम क्लास 10th का सेशन फर्स्ट में 5 क्वेश्चन को हल किए थे। हमारा बुक है भारती भवन क्लास 10th, उसके हमने आंकिक प्रश्न के कल 5 क्वेश्चन को सोल्व किया था। आज उसके आगे यानी सेशन 2 न्यूमेरिकल क्लास सेशन 2 लेकर आया हूँ। आपके पास बुक होगा तो आप बुक से क्वेश्चन मिलाएंगे। हम क्वेश्चन नहीं लिख पाते। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से, तो कल बता रहे थे कि जब दर्पण दिया हो तो हम लिखना पड़ता है हमें कि दर्पण क्या है। तो लिखेंगे कि चूंकि दर्पण अवतल है। ऐसा क्यों? कल हम आपको बता रहे थे इसके बारे में क्यों लिखते हैं। चिन्ह परिपाटी का हम उपयोग किस दर्पण का करेंगे, इसके लिए हमको दर्पण का जो इंट्रोडक्शन है वो देना पड़ता है। 32 सेंटीमीटर के दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, यानी कि u कितना है? तो हम जानते हैं कि u माइनस में होता है 32 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि जो वस्तु रखी गई है, वस्तु जो है, वस्तु के HO द्वारा सूचित करते हैं 2 सेंटीमीटर ऊंची है। तो जानते हैं कि वस्तु की ऊंचाई प्लस में होती है 2 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वास्तविक प्राप्त हो रहा है और उल्टा हो रहा है। उसका आकार 3 सेंटीमीटर है, यानी कि HI जो है से कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर का है। और कह रहा है कि वास्तविक है और उल्टा है, यानी कि वास्तविक और उल्टा है, यानी कि क्या है? हम जान गए कि HI माइनस में होगा, क्योंकि जानते हैं कि जब वास्तविक प्रतिबिंब बनती है तो उल्टा बनती है, नीचे की ओर बनती है, और उसकी ऊंचाई जो होगी से माइनस में होगी। दर्पण की फोकस दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। यानी हमसे पूछ रहा है कि F क्या होगा और V क्या होगा। हमें निकालना है F क्या होगा और V क्या होगा। हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम जानते हैं चूंकि M बराबर माइनस V/U होता है, आप भी जानते हैं। और M बराबर एक और सूत्र हम बताए थे HI/HO होता है, और माइनस V/U पहले से ही होता है, यानी कि हम HI/HO बराबर माइनस V/U भी लिख सकते हैं। चलिए हम इसे हल करते हैं, इसका मान रखते हैं। HI कितना है हमारा? -3 है। HO कितना है? +2 है। V का मान हमें नहीं पता, छोड़ देंगे। U का मान पता है हमें 32 सेंटीमीटर। कोई भी एक माइनस कोई कैंसिल कर पाएंगे हम, यानी कि अगर हम V कहें तो क्या होगा? -32 या 96/2, अगर काट दे तो -48 सेंटीमीटर। ये हमारा V मिल गया। अब हमें U मिल गया, V मिल गया, तो हम दर्पण सूत्र से F निकाल सकते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, यानी 1/F तो हमें निकालना है। 1/V कितना है? माइनस को हम ऊपर रखते हैं, प्लस -1/32। इसी को हमें हल कर देना है, यानी कि -1/48 प्लस -1/32। 32 और 48 का अगर हम LCM लें तो 96 हमारा LCM आएगा, आप निकाल सकते हैं। इसे अगर 48 में भाग दे, 48 से भाग दे तो 2 बार में, 32 से दे तो 3 बार में, यानी कि -5/96। यानी कि अगर हम F निकालना चाहें तो हम जानते हैं कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि -96/96
5 कितना सेंटीमीटर, या इसी को भाग दे दीजिए 19.2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। फोकस इतना होगी और हमारा वस्तु दूरी जो प्रतिबिंब दूरी होगी वो इतना होगी। अगला हमारा है, अगर हम 7वां की बात करें, एक उत्तल दर्पण कह रहा है, यानी कि लिखना पड़ेगा हमें कि चूंकि दर्पण उत्तल है, चूंकि दर्पण उत्तल है। अब फोकस दूरी बोल रहा है, तो फोकस हम जानते हैं उत्तल का फोकस प्लस में होता है, प्लस 1.5 सेंटीमीटर हो गया। इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है, यानी कि हमको U दे दिया है। U हमेशा माइनस में होता है, मीटर में है, हम मीटर में ही लिखेंगे। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि V पूछ रहा है, V बराबर वाट, और कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, और वह वास्तविक होगा या आभासी होगा। तो ऐसे भी आपको पहले ही पता होगा कि अगर दर्पण उत्तल है तो प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होगा। क्लियर है, यानी कि जैसे ही दर्पण उत्तल होता है प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, सीधा होता है। तो हमें मिल गया है V निकालना है, F मिल गया है, तो दर्पण सूत्र से वन बाई एफ बराबर 1/v प्लस 1/u। हमें निकालना है 1/v, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u लिख सकते हैं। अब चलिए मान रख देते हैं, f का मान प्लस 1.5 मीटर है, हमने रख दिया, माइनस और एक माइनस वैल्यू में ही है, यानी कि हो जाएगा 1.1/5। अगर इसको पॉइंट हटा दे तो ऊपर प्लस 1/5। इसी को अगर हल करें तो 1/v बराबर 15 और 5 का एलसीएम 15 होगा, यहाँ 10 3, यानी 1/v अगर कहें तो 13/15, यानी कि अगर हम इसको उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा 15/13 मीटर। या आप इसको दशमलव में बदल सकते हैं, 1 पॉइंट क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, भाग देंगे तो ये हमारा भी मिल गया। भी क्या है, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव हमको बता दिया कि वो जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक बनेगा। अब हमें पूछ रहा है कि आकार क्या होगा, यानी कि आकार का मतलब बड़ा होगा छोटा होगा, यानी हमसे एम पूछ रहा है, इसको आवर्धन कहते हैं। एम बराबर क्या जानते हैं, एम बराबर होता है -v/u। मान रख देते हैं, माइनस v का मान 15/13 नीचे आ जाएगा, u का मान है कितना प्लस 1.5, दशमलव हटा देते हैं, 15 से 10 बार में कट जाएगा, यानी कि -10/13, यानी 0 पॉइंट समथिंग आएगा 7 या कुछ इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि जब भी अगर उत्तल दर्पण होता है तो भी हमेशा पॉजिटिव होती है, और प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होता है, यानी कि 1.7 कहने का मतलब अगर 1 मीटर की वस्तु है तो उसका 0.7 मीटर प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि छोटा ही बनेगा। आज हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 8वां, क्या कहता है, एक अवतल दर्पण है, तो हम तो लिखेंगे ही कि चूंकि दर्पण अवतल है अब हम अवतल दर्पण है तो जो भी साइन कन्वेंशन लेंगे, चिन्ह परिपाटी लेंगे, अवतल वाला लेंगे।
10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, यानी कि u बराबर 10 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि u हमेशा निगेटिव होता है, चाहे वो कोई भी दर्पण हो। 4 गुना वर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि m जो है से आपको बता रहा है कि 4 गुना है, यानी कि m का मान 4 गुना है। तो दो स्थिति आती है आवर्धन में, हो सकता है कि प्लस भी हो और हो सकता है कि माइनस भी हो। तो आपको पता है, हमने नोट्स में लिखवाए थे स्टार पॉइंट में, कि यदि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो आवर्धन धनात्मक होता है और वास्तविक बनता है तो ऋणात्मक होता है। तो हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि वास्तविक बन रहा है, यानी कि आवर्धन क्या होगा, -4 होगा, और इसका कोई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि समान राशि का अनुपात हमेशा जो होता है, जब समान राशि का अनुपात करते हैं तो उसके मात्रक कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ वैल्यू रह जाता है संख्या में। इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, भी हमें निकालना है, भी क्या होगा, हमें मात्र u दी हुई है, m दिया हुआ है, माइनस क्यों लिए, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब की बात कर रहा था। अगर नहीं बताए हमको कि वास्तविक है कि काल्पनिक, तो हम प्लस माइनस दोनों लेना पड़ेगा, लेकिन हमें बोल दिया है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक जब भी प्रतिबिंब बनेगा आवर्धन ऋणात्मक होता है। चलिए, m बराबर क्या होता है, m बराबर हम जानते हैं बराबर होता है -v/u बराबर -4 हमारा दिया हुआ है। -v, u का मान है -10 बराबर -4। अगर एक कैंसिल कर दें हम तो v बराबर हो जाएगा -40 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा जो वस्तु सबसे आसान क्वेश्चन था, सबसे अच्छा, सबसे आसान और सबसे छोटा, यानी कि u जो होगा वास्तविक, देखिए माइनस में है, माइनस जब भी होता है तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, -40 सेंटीमीटर पर बनेगा। आज का हमारा सेशन 2 यहीं तक। हम कल सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेसन 1 का, वो सेशन 3 में लेके उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को देखते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।